खास वचन है। परमेश्वर हमसे एक बात करना चाहता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे तो बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े चिन्ह चमत्कार किए और लोग चकित थे और भीड़ की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। जहां भी खुदावंद यीशु मसीह जाते थे भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। जिस गांव में जाते थे, जिस पहाड़ पर जाते थे, जिस भी नगर में जाते थे, जिस गली से गुजरते थे, लोगों की भीड़ उनके पीछे पीछे हो लेती थी। भीड़ थी उनके पीछे, है ना? क्या देखने के लिए? अद्भुत चमत्कार। Yes. अद्भुत चमत्कारों को देखने के लिए, है ना? भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी कि आज नए चमत्कार देखने को मिलेंगे, है ना? कुछ लोग अपनी बीमारियों के साथ यीशु मसीह के पीछे आते थे और यीशु मसीह बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते थे, है ना? और इन सब चीजों को सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के चेलों ने देखा, है ना? क्योंकि वो उसके साथ जहां भी जाता था खुदावंद यीशु मसीह के चेले उसके साथ जाते थे, है ना? चेले और गुरु। जो चेले होते हैं वो गुरु से कुछ सीखने के लिए उसके पीछे पीछे चलते हैं ना, कि हम भी कुछ सीख लें। उनके मन में इच्छा होती है कि जैसे ये चिन्ह चमत्कार करते हैं, है ना, जैसे यीशु मसीह के पीछे हम देखते हैं फलाना पास्टर उसके पास पीछे बड़ी भीड़ है ना? तो चाहे एक दो बार इसका वचन सुना हो तो क्या कहते हैं, मैं जी उसका फॉलोअर हूं, है ना? उसका फॉलोअर हूं मैं। चाहे एक दो बार ही वचन सुना, बस उसका नाम ज्यादा है तो उसके पीछे हम हो लेते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। उसी के पीछे हो लेते हैं कि कुछ कहते हैं वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है, चाहे वो हमें जाने या ना जाने, है ना? चाहे हमने उससे शिक्षा ली भी नहीं है, ये भी एक बात है, शिक्षा ली है या नहीं ली, बट हम कहते हैं कि वो मेरा स्पिरिचुअल फादर है। और उसकी फोटो हम YouTube पे जब अपना वीडियो डालते हैं तो साथ में उसकी फोटो डालते हैं तो लोग देखते हैं वो फलाना पास्टर की फोटो है तो जल्दी से YouTube खोलते हैं, क्या है? व्यूज चाहिए। ऐसा ही है ना, है ना? अपना नाम उसके साथ जोड़ेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्पिरिचुअल सन ऑफ पास्टर सो एंड सो। ऐसा ही है ना? अब खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, सारे चिन्ह चमत्कार देख रहे थे। हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल फादर लिख के हम जब उसका नाम यूज करेंगे तो उस नाम के साथ भीड़ हमारे पीछे आएगी। लोग देखेंगे कि भाई ये तो उसका चेला है, उसको उसका फॉलोअर है ना? तो लोग उसका नाम देख के, मुझे भी इच्छा क्या है, लोग मेरे पीछे आए। भीड़ जैसे उसके पीछे है वैसे भीड़ मेरे पीछे आए और लोग जैसे उसको जानते हैं मुझे भी जानने लगे, है ना? चेले यही चाहते हैं ना कि जैसे हमारा गुरु काम कर रहा है वैसे हम भी काम करें, है ना? मगर एक चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। आप निकालिए लूका की अंजील, कुछ रीडिंग्स हम आज लेंगे। लूका की अंजील और उसका 11वां अध्याय। हम अक्सर प्रभु के प्रेयर में शामिल होते हैं ना? सबको जुबानी याद है, सबको जुबानी याद है और सब जन अपने घरों में भी चर्च में भी इस प्रेयर को हम हर संडे करते हैं और घर में भी हर रोज करते हैं ना? तो इस वक्त हम देखेंगे जो लूका के अंजील उसका 11वां अध्याय है, उसमें हम पढ़ेंगे। जब अंजलि के साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ना, पहले से फर्स्ट से। वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? वह कौन? यीशु मसीह। वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब वह प्रार्थना कर चुका, जब वो प्रार्थना कर चुका, उन्होंने चिन्ह चमत्कार भी देखे, बहुत देखे। मगर आज क्या हो रहा है?
यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं ना, तो एक साइड पे, यानी कि कर रहा था, थे नहीं लिखा, क्या कर रहा था? अकेला ही था। यीशु मसीह अकेला एकांत में जाकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु जब प्रार्थना कर चुका तो उसके बाद तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, उसके चेलों में से एक ने उसके पास आया होगा और आकर उसको क्या कहा? हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे। वैसे हमें भी तू प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। चेलों ने यीशु मसीह से क्या सीखना चाहा? प्रार्थना करना। चाहे उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा यीशु मसीह हमें मुर्दों को जिंदा करना सिखा दे, कहा नहीं। यीशु मसीह हम भी ऐसे हो जाएं कि हम प्रार्थना करें और जो 5,000 4,000 की भीड़ उनको हम खाना खिला दें, कहा नहीं। यीशु मसीह हमें भी सिखा कि हम भी पानी पर चलना सीख जाए, कहा नहीं। हम आंधियों को रोक दें, नहीं। किसी भी चिन्ह चमत्कार को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी। समझ रहे ना बात को? किसी भी चिन्ह चमत्कार को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी। यीशु मसीह ने कितनी भविष्यवाणियां भी करी। नतानिएल को क्या कहा? जब तू उस पेड़ के नीचे खड़ा था तब मैंने तुझे देखा था। किसी भविष्यवाणी को प्रेफरेंस नहीं दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने इतने चिन्ह चमत्कार किए, मगर किसी चिन्ह चमत्कार के पीछे चेले नहीं भागे। क्योंकि मैं अक्सर जैसे आपको बताता हूं कि यीशु मसीह तो चिन्ह चमत्कार करने के लिए आए ही नहीं थे। आपको चिन्ह चमत्कार मिल जाए, आपको बीमारी से आज चंगाई मिल जाए, है ना, एक लंगड़ा चलने लग जाए, एक अंधे को आंखें मिल जाए, वो देखने लग जाए, आप जानते हैं सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। मुर्दा जीवित होगा तो फिर वो मर जाएगा। अंधा आंखें उसको मिल गई, मगर वो जब मरेगा आंखें यही रह जाएगी। जिस कोढ़ी को शिफा मिल गई, जो लकवे का रोगी व्हील चेयर पर आया और वो चंगा हो गया, अपनी लातों पर चलने लगा, जिस दिन वो मरेगा वो शरीर यही रह जाएगा, है ना। जितनों ने भी वहां भोजन खाया, खाकर मर गए। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना बटेरे खिलाए, है ना। वो भी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर तब भी करता रहा। खिलाए, खाओ, मगर वो जो बटेरे खाए, मन्ना खाया, सब कुछ खाने के बाद वो फिर भी जीवित न रहे, मर गए, है ना। फिर भी मर गए। इंपॉर्टेंस किसको हो रही है? यहां पर चेलों ने उन चिन्ह चमत्कारों को नहीं देखा। उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया? हे प्रभु, क्योंकि वो जानते थे जब ये चिन्ह चमत्कार करता है ना, उससे पहले हे प्रभु ये करता है। उनको पता चल गया कि जिस दिन हम ये प्रार्थना करना सीख जाएंगे ना, तो ये काम हम भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन हम प्रार्थना करने सीख गए, उस दिन ये चिन्ह चमत्कार हम भी कर सकते हैं। कैसे प्रार्थना करते थे यीशु मसीह? घुटनों के बल आते थे, है ना, एकांत में जाते थे, घुटनों के बल बैठते थे। हम जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, हम खोलेंगे मत्ती की इंजील, उसका 6वां अध्याय, है ना। मत्ती 6:6 में क्या लिखा है? हम अक्सर इसको पढ़ते हैं। यीशु मसीह इसी में
आप देखेंगे प्रार्थना करने भी 6वें अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह ने उनको यहाँ भी सिखाई है। जब चेलों ने आकर यीशु मसीह से पूछा तो वहां भी और यहाँ भी मत्ती के 6वें अध्याय में जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो उनको प्रार्थना करने की खुदावंद यीशु मसीह ने सिखा दी। हालेलुया। क्या कहा? अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, फिर प्रार्थना कर। है ना? उपवास के से मत्ती 6वें अध्याय में बहुत कुछ हमें मिलता है ना। तो यीशु मसीह ने यहाँ उन्हें प्रार्थना करनी यहाँ भी सिखाई। सबसे पहले क्या किया? अपना द्वार बंद, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, चौकों चौराहों में कहता है नहीं, उनके लिए तो हाई है। यूट्यूब पे डालूंगा, सब देखेंगे मैं दुआ कर रहा हूँ, है ना। चौकों चौराहों पे नहीं। आप एकांत में बैठिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करना एक बार सीखिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं। इस संसारिक बातों के पीछे हम ना भागें। संसार और संसारिक चीजें, संसारिक बातें और संसारिक जितना भी हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो सब यही रह जाएगा, है ना। हम क्या सीखे? प्रार्थना करनी सीख गए ना तो हम बचाए जाएंगे। और वचन कहता है हम औरों को भी बचाएंगे। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। खुदा ये कहता है। चेलों ने प्रेफरेंस किसको दी? प्रार्थना को। सब कुछ वो देखते थे मगर उन्होंने ये भी देखा था कि असल काम तब होता है जब खुदावंद यीशु मसीह बैठते हैं घुटनों पर दुआ करते हैं। तो आज जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए तो वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना करके आया तो आज वो विचार कर रहे होंगे कि अब ये कुछ जरूर करेगा। हालेलुया। अब ये जरूर कुछ करेगा क्योंकि अब ये प्रार्थना के पीछे भागे। उन्होंने देख लिया कि खुदावंद यीशु मसीह जब कुछ काम करता है उसके पहले प्रार्थना करता है। तो आज वो चेले यीशु मसीह के पास आए, कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमें ना तू प्रार्थना करने सिखा दे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मना नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता हूँ, है ना। तो हम उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालेलुया। ये शुरू होती है जब हम इसी 6 में भी है, वहां भी है 9 में और 6 की 9 में जो लूका उसका जो 11वां अध्याय है उसमें भी है प्रार्थना और इसमें भी है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह इसलिए तुम उन सब के समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मतलब आप जान रहे हैं इस चीज का क्या मतलब है? जब प्रार्थना में बैठते हैं लोग मांगते ही रहते हैं, मांगी जाते हैं। तो मांगने की कहता आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मांगने की। आप देखेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई है ना तो उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने मांगा ही नहीं है ना। केवल रोटी के लिए कहा है ना। ये रोटी कौन सी है? उसमें ये नहीं कहा शारीरिक रोटी दे, है ना है ना। शारीरिक नहीं मांगा है। हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से पहले क्या है? हे हमारे पिता। जब हम हे हमारे पिता कहेंगे तो क्या होगा? हमारा हक। जब हम पिता कहेंगे ना तो पिता है तो हम उसके वारिस है ना। तो सबसे पहले उसने क्या सिखाया? अपना हक जता दो। हे पिता, स्पिरिचुअल पापा, ये वाला उसको पुकार रहे हे पापा। ओ मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है। स्पिरिचुअल फादर भी हैं जो आपको सिखाते हैं, बट वो सिखाने के लिए है, वो गुरु हैं। मगर इस पृथ्वी पर वचन कहता है किसी को अपना पिता मत कहना। किसी को अपना पिता मत कहना। तो ये बात ये उस पिता की नहीं हो रही, पापा वाली,
पापा जी वाली नहीं है, जी वाली पापा जी। ये स्वर्गीय पिता की बात होगी। आप इस बात को हमेशा याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग हमें भी कह देते हैं कई बार, मत कहिए हमें। एक ही हमारा पिता है ना, जो कहाँ पे है? स्वर्ग में है। दूसरा कोई भी पिता हमारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि ये वचन कह रहा है कि इस पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना। जो पिता है वो तो है ही है, उसकी नहीं मैं बात कर रहा, है ना। जो संसारिक पिता हमारा है वो तो वही रहेगा, बट यहाँ प्रार्थना की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? हे हमारे पिता, हाँ, हक जता दिया। हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में तू है, जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तू अति महान है, तू स्वर्ग में है, सब कुछ तेरा ही है। हालेलुया। सब कुछ तेरा ही है, तू स्वर्ग में विराजमान है। आगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। आगे, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती तेरी है, इच्छा कहाँ पूरी होती है? जैसे स्वर्ग में, वैसे पृथ्वी पर भी। यहाँ तो हम उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देते, है ना। हम बैठे हैं ना, हम बैठे, हम तो इच्छा पूरी होने नहीं देते। परमेश्वर कहता है तू इस रास्ते पे जा, नहीं मैं तो उस पे जाऊंगा, होता है ना। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए ये सोच रखा है, नहीं मैंने तो अपने लिए वो सोच रखा है। ऐसे ही है ना। हम खुदा से नाराज हो जाते हैं, कब से मांग रहा हूँ, मुझे देता ही नहीं है ना। और खुदा को पता है जिस दिन दे दिया ना, ये पीछे दौड़ना भी जानता है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये बैक भी भागता है ना। खुदा को पता है इसके पास डबल गेयर है, एक आगे को एक पीछे को। जिस दिन दे दिया ये बैक गेयर डालेगा, इसलिए वो नहीं देता, उसको पता है। और बैक गेयर, जो बैक जाएगा तो किसी से टकरा जाएगा, है ना। आगे जाने वाले तो सब देख रहे हैं, मगर जो बैक जाने वाले हैं ना, वो बड़े खतरनाक हैं। बैक आप सड़क पे आधा मिनट भी बैक जाके दिखा देना, नहीं जा सकते। और अपने जीवन की गाड़ी को कभी बैक मत जाने देना, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए। हालेलुया, बोलो से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई हमें रोक नहीं ना पाए। खुदा के कामों को करना है तो करना है, खुदा के घर में जाना है तो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज भी 9:30 पहुंच गए थे, है ना। आज ही पहुंच गए। चलो छोड़ो इस बात को। क्या है ना, मतलब कि हमें जब हम पहुंच सकते हैं सब पहुंच सकते हैं। इसमें मैं मानता ही नहीं हूं कोई बहाना होगा, मैं इस बात को मानता नहीं, चाहे जो मर्जी कोई कह रहे, मैं किसी बहाने को नहीं मानता, मैं बिलीव ही नहीं करता। आप जो मर्जी बोल दो, ये कान है ना इसलिए सुन लेते हैं, अगर कान ना होते तो हम सुनते ही नहीं, है ना। जो मर्जी बहाना लगाओ। आगे क्या है? हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहाँ आकर उसने एक चीज मांगी है, वो हम रोटी की बात हम इस संसारिक नहीं कर रहे, वो रोज की रोटी, प्रतिदिन का मन्ना हर रोज मिलता है सबको। यस, परमेश्वर सुनते हैं सब? यस, हालेलुया। सब सुनते हैं ना? यस, रोज का मन्ना रोज मिलता है ना। उसको हम चाहे किसी भी जगह पर बैठे हों, वो हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं। यस। खुदा ने हमें मन्ना दिया है। शरीर कमजोर हो जाए कभी घबराना नहीं, ये ऑटोमेटिक मशीन परमेश्वर ने बना रखी है, 2-4 दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप। गोलियां हम खाते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर कोई बीमार, खांसी, जुकाम किसी को हुआ और 4 दिन उसने गोली खाई और 4 दिन से पहले चंगा हो गया, हुआ कोई? दवाई खाते रहो तभी ठीक होगा, और तब भी 4 दिन से पहले तुम ठीक होने वाले नहीं। और जो दवाइयां नहीं भी खाते, आपको मैं बता दूं, वो भी ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो ठीक नहीं होते? होते हैं। हमारे शरीर के अंदर
हमारे शरीर को परमेश्वर ने इतनी, देखो हम तो मेडिकल साइंस के ना, हमें पता है कि एक इतनी भयानक ऑटोमेटिक मशीन बना रखी है कि सब कुछ अपने आप ही होता है हमारे अंदर है। अगर बीमारी आती है तो उसके साथ लड़ने के लिए परमेश्वर ने सेल भी पैदा किए, वो सेल बढ़ जाते हैं, है ना। जब सेल बढ़ जाते हैं तो कैसे बढ़ते हैं? जैसे किसी कंट्री में लड़ाई होती है ना, तो सेना बढ़ जाती तो सेना बढ़ जाती है। वो कहते हैं और भर्ती कर लो, बच्चों को भी आने दो, लेडीज को भी आने दो, भर्ती कर लो। सेना हमारी अब 50,000 थी, हमने 4 लाख सेना कर ली। क्यों? क्योंकि लड़ाई लग चुकी है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो सेल है ना, वो बढ़ जाती है। किसके लिए? जो बाहर से हमें कोई इन्फेक्शन मिला है। मैं थोड़ी सी ये बात बता रहा हूँ आपको, हमारा सिस्टम ऐसा परमेश्वर ने बना रखा, ये अपने आप ही अपनी फौज को भर्ती करता है और सेल वो लड़ते हैं और हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये दवाई खाते हैं, थोड़ी सी मैं कहूँगा एटॉमिक पावर है कि वो जाके एक ब्लास्ट करती है और जो बाहर से फौज आ रखी है उस पे वो अटैक करती है, वो मर जाते हैं। बट कोई ऐसी बीमारी नहीं है आप दवाई खाएंगे और उसी घड़ी चंगे हो जाएंगे, नहीं। कोई हो तो मुझे बता देना। आपको खांसी, जुकाम, बुखार जो कुछ भी, आप कम से कम 4 दिन तो वो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप दवाई खाओ या ना खाओ। खा भी लोगे तब भी वो 4 दिन रहेगा। ये सिस्टम परमेश्वर ने बहुत हमारे अंदर खतरनाक बना रखा है। तो हमें इस सिस्टम की, ये जो बॉडी है ना, इस सिस्टम की हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये जो रोटी, रूहानी रोटी की बात हो रही है, ये हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी आत्मिक खुराक है। यदि आप उसमें कमजोर हो जाए तब चिंता का विषय है। शारीरिक विषय में आप शारीरिक तौर पर अगर मर भी जाएंगे ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आत्मिक तौर पर आप मर जाएंगे तो वो सबसे भयानक बात है। दुआ करो कि ये आत्मिक रोटी हमें हर रोज मिलती रहे और हम आत्मिक तौर पर क्या होते चले जाएं? बलवंत होते चले जाएं, ताकि शैतान की चाहे जितनी भी चालें हमारे जीवन में हो, बड़ी भयानक भयानक चालें, हमारी कमजोरियों को वो जानता है और बड़ी भयानक चालें हमारे साथ चलता है और कई बार हम उस चालों में फंस जाते हैं और हम हार जाते हैं। हमें सचेत रहना है, हम अलर्ट रहें। हमारी स्पिरिचुअल मौत कभी ना हो। ये संसार में बहुत बड़ा जाल शैतान ने फैला रखा है कि इनको कौन सी चीजें पसंद है, उसमें वो फंसा देगा हमें। हम उसके पीछे भागेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है वो जानता है। आपको उसमें बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, उसमें उलझाने की कोशिश करेगा और जो उलझ गया वो गया, खत्म। समझ रहे मेरी बात? और यीशु मसीह यहाँ पर जो फर्स्ट, जल्दी से पढ़ दीजिए एक बार फिर से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, उसकी आराधना। क्या है ये? क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह, उसकी महिमा करो, उसकी आराधना करो, उसके बारे में बताओ, तू कितना अच्छा है, तू स्वर्ग में है ना, तू महान है। पहला ये क्या है स्टेप? वर्शिप। हालेलुया। जब दुआ करो तो आपकी दुआ में सबसे पहले जो लाइनें होनी चाहिए वो परमेश्वर की महिमा की होनी चाहिए, लाइनें होनी चाहिए। हम चर्च में भी आते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम वर्शिप करते हैं, पहले आराधना करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं? हम खुश करते हैं कि तू कितना महान है, तेरी महिमा कितनी, तेरी करुणा कितनी है, तेरी दया हम पे कितनी है। उन सब बातों को हम याद करके और परमेश्वर को बताते तू सचमुच महान है, इस संसार को बनाने वाला तू ही है, कोई इस पृथ्वी पर तेरे तुल्य है ही नहीं है। क्यों कहते हैं हम? ताकि हम परमेश्वर को क्या करें? खुश करें, है ना, अपने मुंह से उसको धन्यवाद कहते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना? उसकी
बढ़ाई करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी तारीफ करनी है। जब हम आराधना कर रहे होंगे ना, जब हम महिमा उसकी कर रहे होंगे, तो खुदा हमारे साथ अटैचमेंट हो जाएगी खुदा, है ना? और जब अटैचमेंट होगी, हम अब आप सोचिए, आप एक बंद कमरे में हैं, जहां परमेश्वर ने कहा अपने द्वार बंद कर, हैं? अब अपनी सारी द्वार बंद करो अपने, है ना? आंखों को बंद करो और परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर की अटैचमेंट हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जब अटैचमेंट हो जाएगी तो स्पिरिचुअल फूड हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, कैसे? जब हम स्पिरिचुअल फूड मिलेगा, जब हम उसकी आराधना, उसकी महिमा में बैठे होंगे कमरे में, तो कहता है मैं तुम्हें गहरी गहरी बातें सिखाऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। वो हमारी जो हमें गहरी बातें बताएगा, वही हमारा स्पिरिचुअल फूड होगा। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। उस रोज की रोटी को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके चरणों में बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके चरणों में बैठेंगे तभी हम रोज की रोटी को प्राप्त कर सकेंगे। हालेलुया। आगे भी, हाँ आगे। और जिस प्रकार, जोर से पढ़ना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि आपकी प्रेयर में ये अपराधियों को क्षमा करने वाली भी बात हो रही है ना? परमेश्वर कहता है ना, यदि तेरे मन के अंदर अपने भाई के प्रति भी कोई वैर विरोध है, तो पहले प्रार्थना पर जाने से पहले, अपनी खुदा की वेदी पर जाने से पहले अपने मन के अंदर से वैर विरोध निकाल दे। हालेलुया। अपने अपराधियों को क्या कर? क्षमा कर। तभी आप कह सकते हैं जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है ना? तभी कह पाएंगे ना। ये खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं क्या करना है। बोलिए, पढ़िए जरा। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जिस प्रकार, हाँ नहीं, ये ऊपर लाइन दोबारा पढ़ना। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने अपने अपराधियों को, हम जो आगे पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ना है, एक लाइन ऊपर पढ़नी है ना। अब क्या है कि जैसे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपराधियों को क्षमा किया है। ये प्रार्थना में खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है ना? अगर करा होगा तभी आप कह पाएंगे। जैसे हमने अपने अपराध, ये सिखा रहे हैं, कौन सिखा रहे हैं? यीशु मसीह। यानी कि यीशु मसीह के अंदर अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना थी, और यीशु मसीह ने जब उसे सलीब पर चढ़ाया गया और जिन लोगों ने उसे कील ठोके, हाथों पैरों में कील ठोके, सर पर कांटों का ताज पहनाया, है ना, उनके लिए भी प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है। और हमने क्षमा, जब हम प्रेयर पे जाएं, इस बात को हम याद रखें कि क्या हमारे मन के अंदर किसी के लिए वैर विरोध तो नहीं है। यदि यहां पर भी खुदा कह रहा है, और वैसे भी खुदा कहता है अगर भाई के प्रति भी आपका विरोध है तो अपनी जो भी तू भेंट लेके आया, परमेश्वर ये भेंटे हुए नहीं चाहता आपसे। परमेश्वर को खुश करना है तो ये भेंटों की जरूरत नहीं है, है ना? जो बलिदान थे वो सब खत्म। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए सिद्ध बलिदान है ना? परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर ये चाहता है हमसे। हम यदि देखें, नहेमिया की किताब निकालो। अब ये देखो, हमने बड़ी दुआएं सुनी है ना? किस किस की दुआएं हम कहते हैं? यावेश की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना, है ना? दानियल की प्रार्थना, दानियल सुलेमान की प्रार्थना। और आज हम देखेंगे कि ये नहेमिया की प्रार्थना, नहेमिया की प्रार्थना जब हुई तो हम इसमें देखेंगे कैसे, जब नहेमिया जो था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि नहेमिया को
जब वो यहाँ यरूशलेम से जब सबको वहां से बंदी बनाकर ले आए, तो ये नहेमिया जो था इसको भी वहां से बंदी बनाकर लेकर आए थे। और ये राजा का यहाँ पर पिलाने हारा था। कौन था? राजा को पिलाता था। वो पिलाने के लिए भी राजा महाराजा अपने लिए लोगों को नियुक्त करते थे। और एक जगह पे यूसुफ जब बंदी गृह में था, वहां भी एक पिलाने हारे की बात होती है ना, कि कोई पिलाने हारा था। ये भी नहेमिया जब वहां से गुलामी में ये आ गया, तो ये राजा का क्या था? पिलाने हारा था। और जब हम आगे इसके विषय में जानेंगे, जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये पिलाने हारा राजा ने इसको रख तो लिया, पर परमेश्वर की उस पर दया थी और वो वहां का क्या बना? गवर्नर बन गया, राज्यपाल वहां का। परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया और वो दोबारा फिर 2 बार वो वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उस पर क्या थी? दया थी। हालेलुया, हालेलुया। ये जब बंदी बनाकर वहां ले आए गए, इसको लाया गया, तो कई सालों के बाद जब कुछ लोग इसके पास आते हैं, और जब वो देखता है उनको, जब मुलाकात होती है, हम पढ़ेंगे इसका पहले अध्याय की पहली आयत से, थोड़ा फास्ट पढ़ना कोई भी। हकल्या के पुत्र नहेमिया के वचन। हकल्या के पुत्र नहेमिया के वचन, उसने ये किताब लिखी है। हाँ, 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब उसके पास वहां से कई एक पुरुष आए। जब वो वहां पर आए, तो वो उसकी मुलाकात नहेमिया के साथ हुई। और नहेमिया ने जब देखा कि ये वहां से आए हैं, तो उसने उनके साथ क्या की? मुलाकात की। हालेलुया। जब मुलाकात होती है, तो वो उनका वहां पे जो लोग रह गए थे, ये तो बंदी बना के यहाँ ले आया गया, और जो लोग वहां पर रह गए थे, वो उनका कुशल पूछता है कि वो लोग कैसे हैं, है ना। तो जो लोग थे उनको बताते हैं कि उनका तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है, उनका नगर जला दिया गया, उनकी जो शहरपनाह है आज भी वो जली पड़ी है। हाँ, तब हनानी नामक मेरा भाई, तीसरा पढ़ो, तीसरा। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ? बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े वो पड़े हुए हैं, और उनकी निंदा होती है। हालेलुया। हाँ, और क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। हालात बहुत ही उनके खराब हैं। इसको तो बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। बहुत सारे इसके साथ लोग और भी होंगे जिनको बंदी बनाकर यहाँ ले आया गया। मगर जो लोग बेकार होते हैं ना, जो राजा के काम आने वाले लोग नहीं होते ना, उनको वहीं छोड़ देते हैं, इनको पड़े रहने दो। और जो अच्छे लोग होते हैं, हर एक अच्छी चीज वहां से लूट कर ले जाते हैं। तो ये भी वहां से उसको लाया गया। और जो लोग रह गए थे, जब उन्होंने सुना नहेमिया ने कि उनका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं। और उनके जो नगर है, फाटक टूटे हुए हैं, शहरपनाह टूटी हुई है, और फाटक क्या हुआ? जले हुए हैं। अब अपना देश है, उसका अपना नगर है। जब उसने ये सुना, तो उसका मन जो था वो टूट गया। मन क्या हुआ? टूट गया। और जब मन टूटा, ये बात सुनकर, जब तक वो ना सुनता, वो ऐसे ही रहता है ना, मन ना टूटता उसका। मगर आज जब उसको पता चल गया कि वो शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, और लोग बड़ी ही दुर्दशा में हैं। वो लोग किसके थे? वो लोग उसके अपने ही लोग थे। उसके दादे परदादे किसी समय में वो वहां रहा करता था। सबकी याद आई होगी कि उनके हालात आज बहुत बुरे हैं। और अगली आयत में वो क्या करता है? वो रोने लगता है। चौथी आयत से, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ? और कितने दिन तक विलाप करता। और ये वो रोने लगा किसके लिए? उन लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए।
वो शहरपनाह जली हुई है, अपने लोगों को याद करके वो रोने लगा और परमेश्वर के सामने वो बैठ गया और लिखा कितने दिन तक विलाप करता रहा और उपवास और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। हाँ, वो स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया और उपवास करता रहा। मन को टूटा, मन तोड़ा, है ना। मन को जब ठेस लगती है ना, तभी हम खुदा के सामने जाते हैं। जब तक सब कुछ मजे में चल रहा है ना, तो खुदा को भूल जाते हैं। मजे में मैं तो पिलाने आ रहा हूँ, सब वहां रह गए, मैं तो आ गया, राजा मेरी सुनता है, मैं तो गवर्नर बन गया। मगर आज जब उसको बताया गया वहां के हालात बहुत बुरे हैं, लोगों के हालात बड़े बुरे हैं, तो अब क्या हुआ, दिल टूट गया और वो रोने लगा। और कितने दिन तक वो विलाप करता रहा और परमेश्वर के सामने बैठकर वो क्या करता रहा, उपवास करने लगा और प्रार्थना करने लगा। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस हालेलुया। अब देखो, इसने जो ये प्रार्थना करी है ना, अब इसमें ये क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, पढ़िए जरा 5 को, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान, है ना। यही सिखाया ना यीशु मसीह ने। जब प्रार्थना करो तो पहले क्या करना, परमेश्वर की बढ़ाई करनी है। हे हमारे पिता, ऐसे कह के पुकारना है, तू जो स्वर्ग में है, तू महान है, तेरी दया महान है, तूने हम पर बड़ी दया की है, तूने हम पर बड़ी कर, उसके महान कामों को याद करके हमने उसकी वर्शिप करनी है, उसकी आराधना, ये वही कर रहा है ना। सबसे पहले वो उसके चरणों में बैठा और क्या करने लगा, परमेश्वर की तारीफ करने लगा, उसकी महानता को बताने लगा। तू हमारा परमेश्वर है, तूने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हाँ, आगे। हे महान और भय योग्य ईश्वर, हाँ, तू जो अपने प्रेम रखने वाले हाँ, और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता हाँ, और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएल। अब वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, उसकी बढ़ाई करते हुए कहता है, मैं तेरा दास हूँ, तू कान लगा के मेरी इस प्रार्थना को सुन। उसकी महिमा कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है। और उसके बाद जो बातें उसने कही, आप देखो कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया, ये फिर वहीं पर अगली जो वर्ष है उसमें आप देखेंगे वो वही बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मैं इस्राएलियों के पापों को जो वहां पर उनके बाप दादों ने किए हुए हैं ना, क्षमा वो मांगने लगा, है ना। अपने पापों को क्षमा करो, है ना। यही कहा ना यीशु मसीह ने, है। जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्या किया, क्षमा किया है। हाँ, क्या कह रहा है, हे इस्राएल, मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं, उनको मैं मान लेता हूँ। हालेलुया, उनको मैं मान लेता, अपने पापों को माना जो हमने किए, और मैं मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हाँ, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उसने सारी बातों को आज वो क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से, अपने आप को दीन कर रहा है, जैसे यीशु मसीह ने इस लूका के इंजील में सिखाया, है ना। जैसे मत्ती के इंजील में प्रार्थना करनी यीशु मसीह ने सिखाई, उसी प्रकार वो यहाँ प्रार्थना कर रहा है, अपने अपराधियों को क्षमा कर। मैंने जैसे मेरे पूर्वजों ने पाप किए, उन सब पूर्वजों की मैं क्षमा मांगता हूँ। जो मूसा ने लॉ, जो कायदा कानून तूने हमें सिखाया, जो कायदा कानून तूने हमें दिए, हमने उनको भी नहीं माना। वो अपने गुनाहों को भी मान रहा है और अपने पूर्वजों के गुनाहों को भी क्यों मान रहा है, क्योंकि जो पूर्वजों ने गुनाह किए वो हमारे साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन चलते चले जाते हैं, है ना। अपने गुनाहों को
परमेश्वर के आगे याद कीजिए, अपने पूर्वजों के गुनाहों को जो जाने अनजाने में उन्होंने किए उनको भी परमेश्वर के सामने लेकर आइए। जो लॉ तूने मूसा के द्वारा हमें दिए, हमने ना मैंने माने ना मेरे पूर्वजों ने माने, उन सब की क्या मैं चाहता हूँ? क्षमा चाहता हूँ। उसने ऐसी दुआ करी नहमीया ने, और दुआ करने के बाद वो राजा के पास गया और जो उसका काम था वो करने लगा। अब जब राजा को उसका क्या काम था? पिलाने का काम। जब दूसरे अध्याय में हम देखेंगे, जब वो राजा को पिलाने के लिए गया तो राजा ने देखा कि जैसा उदास वो नजर आ रहा था, वो उदास नजर आ रहा था। राजा ने कहा तू रोगी भी नहीं है, तुझे कोई बीमारी तो है नहीं, ये फिर तू इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? इसका मतलब राजा उसकी हाल चाल फिक्र कर रहा है ना। जब हम परमेश्वर के साथ इसी प्रकार चलेंगे ना, तो हमारे जो जहां भी हम काम करते हैं, जहां जहां भी जिसके जो हमारा जो अथॉरिटीज हैं, जिसके हम एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे हक में हमारी बात करने लग जाएंगे। हालेलुया। उस पिलाने हारे को उसने गवर्नर बनाया अपनी जगह का, और 2 बार गवर्नर बनाया। और आज जब वो उदास नजर आ रहा, उसकी उदासी का कारण पूछ रहा है कि तू तो रोगी नहीं है, तू रोगी नहीं है, फिर ये तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है ना? तो उसने बताया कि मेरे जो पूर्वज जहां पर थे, जहां का मैं हूं, जब वहां का हालात बहुत बुरा हो, वहां की जो शहर बना है वो टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं, तो मैं कैसे, मेरा मुंह क्यों ना उतरे? हाँ, तो मेरा मुंह कैसे नहीं उतरा हुआ होगा, है ना? मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? राजा को क्या हुआ? राजा पूछता है कि तू क्या मांगता है ना? कितनी अच्छी बात है। वो उसका दास है, गुलाम कहूंगा मैं, है ना? वो उसे वहां से बंदी बना के लाया गया है, तो उसका गुलाम है राजा का। क्या है? गुलाम है। गुलामों से लोग काम लेते हैं। नौकर और गुलाम में बहुत फर्क होता है ना? नौकर जो है उसको हम तनख्वाह देते हैं और अपना काम लेते हैं, मगर गुलाम को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती, उसको सिर्फ काम देना है, और जब तक वो करता है ठीक है, जब करने के योग्य नहीं तो वो डिस्कार्ड किया जाता है, मतलब आउट, और कोई भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। और जो नौकर होगा उसे पता होगा कि मैंने 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे तक ही करना है ना? 20,000 मेरी तनख्वाह है, महीने बाद तनख्वाह है ना, तनख्वाह दे दी, मगर ये कौन है? गुलाम है। और उसका हाल पूछा जा रहा है कि तेरा क्या हाल है? और परमेश्वर ने उस पर उसको इतना, परमेश्वर ने दयावान बना दिया। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं ना, जब हमारा परमेश्वर हमें पहचानता होगा ना, जब हम अपने घुटनों पे परमेश्वर के सामने आएंगे, इस प्रकार प्रार्थना करेंगे टूटे हुए मन के साथ, परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि राजाओं का मन परमेश्वर के सामने बहती हुई नालियों के समान है ना? जहाँ जिसे वो बनाना भी जानता है, है ना? वो जहाँ चाहे वहाँ को मोड़ देता है, उसी तरफ उन नालियों को मोड़ देगा, है ना? यही वचन कहता ना। अब हालात वही है। अब जब दुआ करके, पहले क्या किया उसने? दुआ करके जब जाते हैं तो काम हो जाता है ना? हम क्या करते हैं? हमारा फॉर्मूला और है, हम पहले काम कर लेते हैं, है ना? हमारा काम कर दिया, उसके बाद दुआ करेंगे, है ना? ऐसे होता है ना? हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है ना?
मगर क्या परमेश्वर सिखा रहा है? पहले प्रार्थना और फिर काम। इसने क्या किया? जब इसको हालात नजर आए और कितने दिन तक, यानी कि उसी दिन लाले के पास चला गया नहीं, उसने अंदर बैकअप बनाया। जब मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना तो कितने घंटे वो चार्ज होता है ना? जब फुल चार्ज होता है तो बैटरी फुल, जब बैटरी फुल हो गई तब हम मोबाइल लेके चलते हैं। और जब हम खुदा के सामने चलते हैं तो हमारी बैटरी ठुस 0% बैटरी लेकर हम कहते हैं मोबाइल नहीं ऑन हो रहा, काम हो नहीं। अरे बैटरी तो 0 है, मोबाइल ही नहीं ऑन होगा, काम कहाँ होना है ना? पहले क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना में पहला कदम क्या है? पापों की क्षमा। खुदा को खुश करना, धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की तारीफ करना। हालेलुया करना है। पहले परमेश्वर की आराधना कीजिए। हम भी ऐसे करते हैं चर्च में, पहले परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, वर्शिप जब करते हैं उसके बाद हम अगला कदम करते हैं, उसके बाद वचन होता है। परमेश्वर को हमने क्या करना है? खुश करना है। हम बच्चों को देखते हैं ना, अपने बच्चों को, है ना? कई बार कुछ चाहिए होता है तो क्या करते हैं? पापा, है ना, पापा के पास जाएंगे, हैं? आप बड़े स्ट्रांग हो, है ना? पापा बहुत स्ट्रांग। मम्मा आप सबसे सुंदर हो। मम्मा है क्या? मम्मा खुश। बता क्या 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 सच्ची सुंदर लग रही हो? ऐसे होता ना, मम्मा बहुत सुंदर। अच्छा हाँ, मुझे तो पता ही है ना? पापा भी हो जाएंगे, हाँ मैं बहुत बलवान, बहुत पावरफुल हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना? पापा भी करते हैं ना। बच्चों के हीरो पापा होते हैं, है ना? पर हीरोइन मम्मा नहीं होती। बच्चों से मुझे पापा, हीरो कौन है आपका? ओए पापा, ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि बच्चे खुश करते हैं। जब बच्चे खुश करते हैं ना तो पापा समझ आते हैं, मम्मा भी समझ आती है, बड़ा मस्के लगा रहा है, कुछ चाहिए होगा इसको, है ना? ऐसे ही है ना? जब मस्के लगाते हैं तो डंडे मारते हैं हम उसको, नहीं आ मेरा बेटा क्या चाहिए? आज ही लेके दूंगा, आज ही लेके दूंगा। ऐसे ही है ना? मस्का लगाना सीखिए, ये वही है। परमेश्वर को हमने क्या लगाना है? मस्का। ठीक है, ये सीख लीजिए। पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना, उसकी तारीफ। ये परमेश्वर को मस्का नहीं है। माँ बाप को तो मस्का हो सकता है, पर ये परमेश्वर को मस्का नहीं है। ये परमेश्वर महिमा के योग्य है। वो स्ट्रांग है तो है, वो सुंदर है तो है, वो पावरफुल है तो है, वो बड़े बड़े काम करता है तो वो करता है। उसको मस्के की जरूरत नहीं है, है ना? उसकी योग्यता तो हम अपने मुंह से, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो हम उसकी योग्यता का बयान कर सकते हैं, है ना? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सिखाया? पहले हमने उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है, धन्यवाद करना है ना? फिर रोज की रोटी हमने मांगनी है ना? हर रोज वचन पढ़ना है। आई समझ? पहले क्या है? वर्शिप, देन वचन, है ना? उसके बाद पहले क्षमा करो। देखो आपके इर्द गिर्द कौन है जिसको आज मैं क्षमा करूंगा। ये सच्ची प्रार्थना करोगे ना तो आपकी सुनी जाएगी। आप बड़े बड़े काम करेंगे, आप चमत्कार करेंगे, चिन्ह चमत्कार हमारे अंदर। ना तो हम परमेश्वर की महिमा अच्छे ढंग से कर पाते हैं क्योंकि वो तारे जुड़ते नहीं है। हम परमेश्वर की हजूरी में तो बैठे होते हैं मगर तारे हमारी कहीं और जुड़ी होती है। सही है? तारे चाहे वो नीचे से जुड़ी हो, चाहे इधर से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी ढंग से परमेश्वर की महिमा में तो बैठे हुए हैं मगर हमारी तारे परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं। दूसरा क्या है? वचन है। रोज की रोटी है। रोज की रोटी क्या हम ग्रहण करते हैं कि नहीं? यदि रोज की रोटी हम ग्रहण कर लेंगे ना तो हम आत्मिक तौर पर जैसे यीशु मसीह स्ट्रांग था वैसे हम स्ट्रांग हो जाएंगे। जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा? हालेलुया। पहले परमेश्वर की महिमा करनी है, फिर वचन पढ़ना है और उसके बाद
लोगों को क्षमा करना है, माफी मांगनी है। किससे? लोगों से भी, हाँ, और परमेश्वर से भी, है ना? कि जैसे मैं औरों को क्षमा करता हूं, मेरे पापों को भी क्षमा कर। जब आप जानते हैं, जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो क्या होता है? जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो जो भी हम मांगते तो एक रिश्ता बन जाता है, तो आप पवित्र हो जाएंगे, है ना? पवित्रता ही चाहिए। जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो, वैसे हम भी पवित्र बने। हमें वो पवित्रता ही चाहिए जब हम कोई भी काम करते हैं ना खुदा का। आप देखो, ये 3 चीजें मैंने आपको आज बताई है ना? पहला, जो खुदा यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई, उसमें 3 स्टेप सिखाए हैं, है ना? कौन कौन से? पहला क्या है? उसकी महिमा, आराधना, तारीफ करनी है, और वो तार आपकी जुड़नी चाहिए। और उसके बाद वचन हमारे अंदर भरना चाहिए, है ना? जब यीशु मसीह 12 साल के थे ना, तो वो जब हैकल में जाकर वो उनको बता रहे, वो चकित रह गए, ये बच्चा कौन है ना? क्यों? क्योंकि वचनों से वो बचपन से ही भरा हुआ था। बचपन से ही वो वचनों से भरा हुआ था। जितने लोग चर्च में मिस मारते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप करेंगे, आपके बच्चे वही करेंगे। जब आपके बच्चों को पता होगा पापा मिस नहीं करते हैं चर्च, ना हमें करने देंगे, हैं? हमें वो करने भी नहीं देंगे, तो वो भी आगे अपने बच्चों को यही सिखाएगा, मेरे पापा मिस नहीं करते थे, तुम्हें भी नहीं करनी, ना मैं करता ना तुम करोगे। हालेलुया। ये जनरेशन टू जनरेशन आपका जैसे पाप जाता है ना, पाप की माफी मांग रहे हैं ना, ये जनरेशन टू जनरेशन जैसा हम करेंगे, ये जनरेशन टू जनरेशन ही आगे आगे चलता चला जाएगा। आपके बच्चे वैसे ही करेंगे जैसे आप करते हैं। हालेलुया। जैसे हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे करेंगे। यदि हम मिस मारते हैं तो बच्चों को पता चल जाएगा, बीच बीच में चर्च मिस मार सकते हैं, है ना? बोलो तो सही। यदि हम मिस मारेंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि ऑप्शन है, मिस मार सकते हैं। जब पता होगा कि मिस नहीं मार सकते तो वो कभी मिस नहीं मारेगा आपका बच्चा। बचपन से वो जो देखेगा अपने जीवन में वही करेगा। खुदा का कलाम कहता है, जिस मार्ग पर आपको आपके बच्चों को चलना है, उसी मार्ग से शिक्षा दो। तो ये शिक्षा कब देनी है? बड़े होके मुझे आ जाएंगे तब सिखाएंगे, तब वो आपको सिखा देंगे, है ना? ये बचपन से सिखाएंगे तो सीख जाएगा, बड़े होके नहीं सीखेगा। जितना मर्जी जोर लगा वो नहीं सीखेगा, है ना? और इसके बाद देखो, जब हम खुदा के कामों को करते हैं ना, तो बड़े लोग हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, है ना? बुरे कामों में तो इतना सिर्फ वो पीछे से लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं, आगे आके कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा कोई? नहीं, पीछे से जरूर बोलेंगे, मेरा नाम मत लेना, ऐसे ही है ना? ऐसा मेरा नाम मत लेना, ये हो रहा है ना? आप जब खुदा का काम करेंगे तब कोई नहीं कहेगा बहुत अच्छा गाता है भी, हैं? क्या कहेंगे? वो एक सुन पिछला खराब सी, है ना? आज का वचन इसमें ये गड़बड़ थी, है ना? लोग तो आपका जितना, अब ये नहेमिया देखो, इस नगर को जब बनाने के लिए आया ना, जब बनाने के लिए आया तो जिस नगर को बनाने के लिए कोई आ जाए, उनको खुशी होनी चाहिए कि उनको दुख होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि अब हमारा जो शहर बना है वो दोबारा बनेगी, फाटक नए लगेंगे, है ना? खुशी होनी चाहिए ना? मगर देखो, जब ये नहेमिया वहां पहुंचा, इसकी 11वीं आई, जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तो वहाँ 3 दिन रहा। 11वीं तब मैं थोड़े 9 से पढ़िए।
अब क्या था, जब वो वहां पर पहुंचने से पहले राजा से चिट्ठी ली, राजा को खुश किया। राजा ने कहा जो तुझे चाहिए तू जा, तू क्या चाहता है, तू जा अपने शहर पना को बना। उसने कहा रास्ते में जितने भी दूसरे राजा आएंगे उनके लिए मुझे चिट्ठी दे कि वो मुझे वहां से निकलने दे, और वहां का जो जंगल है उसका जो अधिकारी है उसको भी चिट्ठी दे कि जब मैं शहर पना को बनाऊं, जब जिस घर में मैं रहूं उसको बनाने के लिए मुझे क्या दे दे, वो लकड़ी दे दे। और जब ये चिट्ठी लेके जब वहां पहुंच जाता है, जब पहुंचता है तो ये बात वहां जब पता चलती है तो दो लोग थे। 10वीं आयत पढ़िए। ये सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने के लिए, क्या करने के लिए, कल्याण का उपाय करने को आया है, ये जानकर कि कोई आ गया है, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरी महिमा हो, यहाँ तो मैं रहता हूँ, है मेरी बल्ले बल्ले हो रही, बाहर से बंदा आ गया। हाँ, एक व्यक्ति इजराइलियों के लिए कल्याण करने के लिए आ गया, तो क्या हुआ? अरोनी सबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, हाँ। उन दोनों को बहुत बुरा लगा। इन दोनों को क्या लगा? बहुत बुरा लगा। अब कोई भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए भी आ जाए ना, जब कल्याण करते घबराना नहीं है, लोग होते हैं। ये देखो यहाँ पर भी थे, कल्याण करने के लिए वो आ गया, उनको पता चला हमारे कल्याण करने के लिए है, तो खुश हुए? बहुत बुरा लगा। ये ऐसे लोग होते हैं। यदि खुदा का काम आपने करना ना, इन लोगों की परवाह ना करो, है ना? आप काम को करते जाओ। इन्होंने बड़े अड़िंगे मारे। आगे हम पढ़ते हैं ना, तो जब वो शहर पना बनाने के लिए वो मेहनत करते रहे, लोगों को साथ लिया, बनाता रहा, और कितनी बार लोगों ने उनको वहां से निकालने की कोशिश की, लोग खुश नहीं थे, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनका साथ दिया। हालेलुया। और शहर पना बन गई। हालेलुया। 6वें या 5वें में जो शहर पना थी, परमेश्वर ने उनका साथ दिया और शहर पना बन गई। और जब शहर पना बन गई, जब काम हो जाता ना, पहले तो लोग क्या करते हैं, साथ नहीं देते, अड़िंगे मारते हैं, ये कैसे वो कैसे। अब 16वीं आयत पढ़िए इसकी, 6वें अध्याय की। हाँ, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, हाँ, जब हमारे सारे शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए, हाँ, और बहुत लज्जित हुए। एक मिनट, अब 15 से पढ़िए। हाँ, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। 52 दिन के भीतर, है ना, इतने गड़िंगे मारे, है ना, शहरपना कितनी बड़ी होगी, है ना, और वो इतनी मजबूती से बनाई जाती है कि कोई बाहर से अटैक करके शहरपना को ना तोड़ सके, है ना। मगर वो अकेला वहां पर आया, उसके साथ कुछ लोग थे, और वहां के लोगों ने भी, कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। वो कुछ ही लोग थे, मगर इतनी बड़ी शहरपना को जो बहुत मजबूती से बनानी थी, 52 दिनों के भीतर वो शहरपना बन गई, क्योंकि परमेश्वर उनके कोई अड़िंगा काम नहीं आएगा जब परमेश्वर आपके साथ होगा। घबराने की जरूरत ही नहीं है, शहरपना बन गई, घबराने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर बनाएगा, हमने थोड़ी बनाना है। हमने तो क्या करना है, दुआ करनी है। हमने तो दुआ करके चल पड़ना है। अगला काम किसका है, परमेश्वर का। और जब काम हो जाता है, पढ़िए आगे, हम 16वीं। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, जब हमारे सारे शत्रुओं ने ये सुना, तब हमारे चारों रहने वाले सब अन्य जाति डर हाँ, गए, हाँ, सब डर गए, हाँ, बहुत लज्जित हुए। और क्या हुआ, वो लज्जित हुए। आगे, तब उन्होंने क्या कर लिया, जान लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। हालेलुया। लोगों ने जान लिया कि ये काम करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ये काम किसने किया है, परमेश्वर ने। वो लज्जित हुए, वो जान गए कि ये काम करने वाला हमारा कौन है, परमेश्वर है। अब उनको ये समझ आ गई। और ये काम परमेश्वर ने कब किया, जब नहेमिया ने गिड़गिड़ाकर, रोकर, उपवास रख के, और अपना गुनाहों का अंगीकार करके, अपने पूर्वजों के गुनाहों का अंगीकार करके प्रार्थना की, और तब वो राजा के पास गया। तब परमेश्वर ने उसको क्या दी, बुद्धि दी।
वो गहरी बातें जो परमेश्वर उनको बताना चाहता था, परमेश्वर उसको बताई होगी। राजा को जाके ये क्या है, जा अब राजा के पास, काम हो जाएगा। तो काम हो जाता है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच खुदा बड़ा ही महान है, बड़ा ही दयालु है, और हम सब पर उसने बड़ी दया की हुई है। हमें खुदा को मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, वो सचमुच महान है। हालेलुया। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदा सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।